हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है यूपी पुलिस के लिए, जो री एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, उसी री एग्ज़ाम के लिए हमने एक ब्रह्मास्त्र सीरीज चलाई है। और उस ब्रह्मास्त्र सीरीज में जितने भी सब्जेक्ट हमारे होंगे उन सभी को यूपी पुलिस के रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में सब्जेक्ट जितने भी पूछे जाएंगे तो इसी सीरीज में वो हम सभी सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो हम वीडियो जो बना रहे हैं, ये क्लास ले रहे हैं हम अपनी, तो हम रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं। जो यूपी प्लस एग्ज़ाम में उसमें रीजनिंग आती है 38 नंबर की, 38 मतलब क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों। तो 38 क्वेश्चनों को देखते हुए हमने स्टार्ट किया है कैलेंडर से। तो 3 दिन, आज का ये तीसरा दिन है, ये तीसरी क्लास है हमारी कैलेंडर की। ठीक है दोस्तों, तो हमारी आप पहली क्लास देखना, दूसरी देखना, और आज हम क्वेश्चनों को कराने के लिए जा रहे हैं कैलेंडर के। आज हमने जो 2 क्लासें कराई हैं आपको जो हमने 2 क्लासें कराई हैं, उन 2 क्लासों को जब आप अच्छे से देख लोगे तभी ये क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। मतलब वो वहाँ से हम आपका बेस बना के ला रहे थे। अब वो सब चीज़ें जो हम 2 क्लासों में बता चुके हैं, आज यहाँ जो हम क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, तो इन्हीं में उन दोनों क्लासों में जो हमने आपको जो जानकारी दी है, यहाँ पर सभी की ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखो, आपने एग्ज़ाम तो सभी ने दिया होगा। देखो, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15/6/1942 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, ये तो बात सही है। कैलेंडर से रिलेटेड इसमें देखो बहुत से टाइप क्वेश्चन हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन कैलेंडर में आता ही आता है, तभी हमने सबसे पहले इस टाइप को लिया है। ठीक है दोस्तों, और टाइप 1 भी हमने डाल के रखा है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किस तरह से वो पूछ रहा है, किस तरह से नहीं पूछेगा, कैसे पूछेगा, वो हमने सभी टाइपों में अलग अलग टाइप करके बना के रख लिया है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको कुछ लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको कल वाली क्लास में कुछ कोड याद करने के लिए दिए थे। महीनों वाले कोड, शताब्दी के कोड और दिन के कोड। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम जल्दी आपको उन कोडों से परिचित करा दे रहे हैं। हम आज लिख के नहीं बताएंगे, यहाँ पर कोड तो मुझे तो याद हैं, आप भी याद कर लेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों ने, हमने कल की क्लास में बताया था आप लोगों को कि दोस्तों ये कोड आप लोग याद कर लेना। तो हम जल्दी कोडों को बता रहे हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं महीनों वाले कोड। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, हम कोई लिख के नहीं बताएंगे। तो महीनों वाले कोड, जैसे इसमें क्या होता है कि लीप ईयर और उसमें जो साधारण ईयर है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, इसके कोड अलग अलग होते हैं, लेकिन 2 महीनों में, जनवरी और फरवरी में, बाकी के सभी महीनों में सेम होते हैं। तो जनवरी में जब हमारा नॉर्मल ईयर रहता है, साधारण वर्ष रहता है, तो उसका कोड 1 होता है, और जैसे ये लीप ईयर पहुंच जाता है वैसे ही इसका कोड 0 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम फरवरी माह में लेते हैं लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में। तो फरवरी में अगर नॉर्मल ईयर है तो उसका कोड 4 होगा, और अगर लीप ईयर है तो उसका कोड 3 होगा। बस दोस्तों, हमको इन्हीं 2 महीनों में लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को देखना है और उनके कोडों को चेंज करना है। बाकी महीनों के कोड चाहे कैसा भी साल हो, चाहे नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो, हमको कोड चेंज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो 2 महीनों के हमने आपको बता दिए। अब मार्च का कोड है हमारा 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ठीक है दोस्तों, आप कुछ ट्रिक बना लीजिएगा अपने मन में, और बस आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी।
अब हम बात करते हैं शताब्दी के कोड। 3 कोड हमने आपको याद करने के लिए दिए थे। बात करते हैं हम शताब्दी का कोड। तो दोस्तों जब शताब्दी का कोड हम जब याद करेंगे तो देखो 19वीं शताब्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सवाल आपसे यहीं तक पूछेगा वो 19वीं शताब्दी तक। तो 19वीं शताब्दी का कोड हमारा है 0, 20वीं का है 6, 21वीं का है 4 और 22वीं का है 2। अब जैसे ही ये 23वीं आएगी तो हमारा रिपीट हो जाएगा 0 और 24वीं आएगी तो 6 और 25वीं आएगी तो 4। मतलब ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं। कोड आप 6 से 42 करके बना लेना। ठीक है दोस्तों, दिनों के कोड में हमने कोड बताया था आपका, जैसे संडे हमारा 1 नंबर, 2 नंबर पे सोमवार, 3 नंबर पे मंगलवार, 4 नंबर पे बुधवार, 5 नंबर पे बृहस्पतिवार, 6 नंबर पे शुक्रवार और 7 पे यानी कि शनिवार है वो हमारा 0 हो जाएगा। 7 नंबर नहीं आएगा क्योंकि ये 7 से डिवाइड होगा तो 7 से संख्या छोटी होगी इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको ये तीनों कोड याद करने के लिए कहे थे। आइएगा देखते हैं कि हम इन कोडों का इस क्वेश्चन में हम कैसे प्रयोग करते हैं, किस तरह से ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन मुझे मालूम है आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन किस तरीके से किए होंगे वो लोग आप जानते होंगे। आज के बाद मरते दम तक आप इस तरीकों को नहीं भूल पाएंगे यदि आपको कोड याद रहे तो। ये बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीका है करने का, बहुत ही कम टाइम में ये मतलब हो जाएगा। और आज तक आप करते आए हैं वो बहुत ही लॉन्ग तरीका है उसको ये इन क्वेश्चनों को करने का, लेकिन ये हमने बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीका बताया है। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आज से आपको इस कैलेंडर से डर नहीं लगेगा। रीजनिंग के जो चैप्टर कैलेंडर है भाई हार्ड चैप्टर है, ये तो हम भी मानेंगे, लेकिन डर नहीं लगेगा क्योंकि हम इसे इस तरह से समझा देंगे आपको कि आप बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम 1 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि 15/6/1942 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यानी कि 15 तारीख है, छठा महीना है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जो छठा महीना है तो छठा महीना हमारा कौन सा महीना है, जून का महीना है। यानी कि 15 जून 1942 को सप्ताह का वो दिन पूछ रहा है कि कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों, आइएगा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यानी कि 15/6/1942 हमने आपको कल बताया था तरीका करने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डेट है, इस डेट को हम जैसे कि तैसे लिख लेंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब ये है हमारा है महीना, ये हमारा है महीना। तो महीना हमारा छठा महीना यानी कि जून का महीना है। महीना हमारा जून का महीना है। तो जून का महीना है तो जून का कोड हमारा जो महीने वाला कोड था तो जून का कोड हमारा था 5। तो हम इस 5 को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं 1942 में। अब देखो जिसने ये सॉल्व करना सीख लिया भाई, ये तो महीने वाला कोड ये तो सब कोई कर लेगा, लेकिन अगर जिसने ये जो सन है ना इसको जिसने अच्छे से सीख लिया, समझो उसने सवाल को सॉल्व कर लिया, पूरा ही सॉल्व कर लिया दोस्तों। तो आइएगा, अब ये 19वीं तो शताब्दी है और हमने आप लोगों को बताया था, अभी बताया था, रिवीजन कराया था, जो 19वीं शताब्दी का जो कोड था वो था 0। ठीक है दोस्तों, तो 19वीं शताब्दी का कोड 0 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। 0 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे प्लस। अब इसमें जो 42वीं जो वर्ष कितनी है, 19वीं शताब्दी, और जो 42वां क्या है, वर्ष है। ये वर्ष को हम जैसे कि तैसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं, वर्ष को ऐड कर देंगे। और हमने आपको एक बात और बताई थी यहाँ पर कि इस 42 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं।
लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम इसमें 4 का भाग देते हैं, तो ये 10 बार चला जाएगा। 4 दाई 40, 2 शेष बचे हैं। उस शेष से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, जितनी बार भागफल जाता है भाई हमारा लीप वर्ष होता है दोस्तों। ये तो हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं, आप लोगों को भी मालूम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 10 तो यहाँ लीप वर्ष हो गए, और सभी के बटे में हम 7 रख देते हैं, क्योंकि हम 7 को 7 से भाग देना है इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक जो हम बता रहे हैं, आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इन पॉइंटों को समझिएगा, तभी ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे। अभी तक हमने क्या किया है, एक बार हम आपको बता रहे हैं कि ये तो डेट है, 15 तारीख दी गई है जून के महीने की, हमने वो जैसे कि तैसे लिख ली, और जून का महीने का कोड हमारा 5 होता है, हमने वो लिख लिया। भाई इसमें जब जनवरी या फरवरी में जब जनवरी या फरवरी 1 या 2 महीना जब आएगा, 1 नंबर या 2 नंबर का, तभी हम देखेंगे कि वर्ष हमारी लीप ईयर वर्ष है या साधारण वर्ष है। यदि जनवरी और फरवरी नहीं है तो हमको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसमें नहीं देखा था। तो अब देखो, जो 19वीं शताब्दी है तो इस 19 का कोड हमारा 0। ठीक है दोस्तों, अब 42वीं वर्ष है तो 42 जैसे कि तैसे हमने निकाल लिए, यहाँ पर रख दिए, प्लस करके हमने अब जो 42 वर्ष हैं, 42 वर्ष में कितनी लीप ईयर वर्ष हैं दोस्तों, तो 42 वर्ष में हमने ये निकाल लिए हैं, हमारे 10 लीप वर्ष हैं, तो वो हमने यहाँ पर ऐड कर लिए बटे में सभी के साथ। अब आइए इन सभी को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो 15 और 5 20, ठीक है, 20 और 10 30, और 42 30 40 70 72, यानी कि 72 बटे 7। ठीक है दोस्तों, जब हम 7 से 72 में जब भाग देंगे तो 7 दाई 70, 2 शेष बचे हैं। अब हम जब 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष बचा हुआ है 2। ठीक है दोस्तों, काटेंगे तो 2 शेष बचा हुआ है यहाँ पर। तो आप लोगों को हमने कल बताया था कि 2 नंबर पर हमारा क्या होता है, सोमवार, तो हमारा दिन निकल के आएगा दोस्तों सोमवार। क्या निकल के आएगा दोस्तों, तो सॉरी एक मिनट, इस ये वाले पेन से लिख दें, तो दिन हमारा हो जाएगा सोमवार। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। कितना सरल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, देखो कितने शॉर्ट में हो गया। 0 गलती तो इसमें बिल्कुल शून्य है, गलती ऐसे क्वेश्चनों में इस तरह से जब हम इसको करेंगे तो हमको गलती नहीं हो सकती। तो वैसे हमने भी किए हैं बहुत बड़े बड़े टाइप करके, तो उसमें बहुत ही टाइम लगता था, गलती होने की ज़्यादा संभावना रहती थी, लेकिन इसमें गलती तो बिल्कुल आपसे बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको ये क्वेश्चन करा दिया है। अगर आपको ये लग रहा हो कि पता नहीं ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर सही है, तो आपके हाथ में मोबाइल होगा, तो आप अपने मोबाइल से ये डेट डालिएगा, 15 जून 1942 को कौन सा दिन था सप्ताह का, तो वहाँ पर सोमवार ही निकल के आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, इसी तरह से हम हालांकि हम सभी क्वेश्चन आपको करा देंगे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ना चाहिए, जाके कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका जवाब दें, तो मुझे भी ये मालूम पड़ेगा कि आप लोगों ने ये तरीका सीख लिया है कि नहीं सीख लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो हम फिलहाल करके दिखाएंगे 4-5 क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट का क्वेश्चन होगा वो आपके लिए छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्या कह रहा है कि 20/11/1970 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को मालूम है कि 11वां महीना नवंबर का होता है, तो वो ये पूछ रहा है कि 20 नवंबर 1970 को सप्ताह का कौन सा दिन था, बताइएगा। अगर उस तरीके से आप करोगे तो इतना गैप कहाँ, 2024 1970, बताओ कैसे कर लोगे, वो तरीका फेल। इसलिए जो हम बता रहे हैं ये तरीका एकदम अच्छे से दिन को निकाल के रख देगा, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में
करना भी कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा, तो हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमारा ये है 20, जैसे कि तैसे हम लिख ले रहे हैं, 20, 11, 19 से 70। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी है डेट, तो हम डेट को लिख ले रहे हैं प्लस 11वां महीना हमारा किसका है, तो 11वां महीना हमारा है नवंबर। ठीक है दोस्तों, 11 नवंबर। तो हमारा जो नवंबर का कोड कितना है, तो नवंबर का कोड हमारा है 4। ठीक है दोस्तों, नवंबर का कोड हमारा 4 प्लस देखो 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी का कोड हमारा है 0, अभी हम आपको बता चुके हैं, प्लस ये हमारे जो वर्ष हैं 70वीं वर्ष है, तो इसको वर्ष को जैसे कि तैसे लिख दे रहे हैं दोस्तों। 11वां महीना है, इसलिए हमने इसमें नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को हमने इसमें नहीं देखा है, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बचा हमारा 70। अब इस 70 में दोस्तों, 70 में कितनी लीप वर्ष हैं और कितनी साधारण वर्ष हैं। हमको सिर्फ साधारण वर्ष में ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ लीप ईयर निकालनी है। तो हम 4 का भाग देंगे, तो 4 एकम 4 माइनस करेंगे तो बचा हुआ 3, 0, 4 सत्ते 28, बच्चे 2, यानी कि 17। इसमें दोस्तों जो लीप वर्ष है लिख दे रहे हैं हम, कोई दिक्कत ना हो आपको, चाहे कभी भी वीडियो देखें आप। तो लीप वर्ष हमारी ये 17 है। ठीक है दोस्तों, हमारा जितना भी हमने जो फार्मूले में लिखाया था वो सभी निकल के आ गया है, और सभी के बट्टे में 7, ये ना भूलें लिखना यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो देखो 20 तो डेट है इसकी, 11 नवंबर। ठीक है दोस्तों, नवंबर का कोड हमारा होता है 4, 19वीं शताब्दी का कोड होता है 0, और 70वीं वर्ष है, इसलिए वर्ष को जैसे कि तैसे प्लस जो 70वीं वर्ष चल रही है उस 70, ये वाली मतलब या समझो कि ये वाली संख्या में हमको लीप वर्ष निकालना है, और हमने आपको बता दिया है कि लीप वर्ष हम कैसे निकालते हैं, वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो 17 लीप वर्ष निकली बटे में 7। अब हम इन सभी को हम जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा, चलो एक बार जोड़ते हैं, 20, 70, 17 और 4, 7, 4, 11 की एक हासिल लगा 1, 7, 3, 10 और 1, 11। ठीक है दोस्तों, 1 से 11, 1 से 11, 1 से 11 बटे 7। अब 1 से 11 में 7 से हम भाग देंगे दोस्तों, तो 7 एकम 7 माइनस करेंगे, बचेंगे 4, 41। अब 7 छिंग 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 पना 35। ठीक है दोस्तों, तो 7 पना 35, तो यहाँ पर कितने बचे हुए हैं, यहाँ से लिए यहाँ 2.5, यहाँ बचे 11, 11 हुए, 11 में से 5 गए, 6 शेष बचे हुए हैं दोस्तों, ये 6। तो यहाँ ये 6 जो शेष, देखो इसमें ये शेष बचा हुआ है 6। अब हम देखते हैं, हम दिन निकालेंगे, दिन का कोड देखेंगे, तो 6 नंबर पे हमारा कौन सा दिन आता है दोस्तों, आइएगा। अब आप अपना कैलेंडर घुमाइएगा, माइंड घुमाइएगा, दिनों वाले कोड में पहुंच जाइएगा। तो दोस्तों जो 6 नंबर होता है वो हमारा होता है शुक्रवार। तो यही दोस्तों मेरा आंसर हो गया है। कितना एकदम सरल तरीका है, और हमने आपको बहुत ही ठहर के बताया है, ये कोई जल्दबाजी नहीं की है हमने बताने में, हम बहुत ही अच्छे से रुक रुक के हमने आपको बताया है, ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। दोस्तों ये क्लास हम बना तो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए रहे हैं, लेकिन देखो आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे देना, इस क्लास से ही आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि 5/5/2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था।
5 5 5वां महीना हमारा कौन सा है? मई का। तो वो 5 मई 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था पूछ रहा है। जो हमारा भूतकाल में जो हमारा जो मई निकल गया है 2016 का, वो उसका दिन पूछ रहा है। जो आइएगा हम उसे इसका जवाब देते हैं। 5 मई 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था या होगा, कुछ भी समझ लो। तो आइएगा हम पहले सवाल लिखते हैं। 5/5/2016। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है हमारी ये डेट। देखो 1 या 2 होता जनवरी फरवरी, तब तो हम देखते कि ये हमारी बस लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। भाई 5वां महीना है, मई का महीना, कोड तो चेंज होगा नहीं, कोड तो सेम है, इसलिए वैसे तो ये लीप वर्ष है 2016, लेकिन हम इसमें इस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जनवरी और फरवरी में ही कोड चेंज होता है लीप वर्ष का, तो बस हमको वहीं पर बस देखने की ज़रूरत है, और कहीं पर भी इसको देखने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 5 मई 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखो डेट हमारी कितनी है? 5 को हम जैसे कि तैसे लिख ले रहे हैं। अब मई, बात करते हैं मई। अब इस मई के महीने का कोड हम देखते हैं। तो मई का जो हमारा कोड है दोस्तों, हमने आपको लिखाया हुआ है, एक बार आपने कोड पे जाइएगा। तो मई का कोड है 2। दोस्तों मई का कोड हमारा है 2। तो वैसे ही हम इस कोड को यहाँ पर 2 लिख ले रहे हैं, प्लस, ये सभी प्लस होंगे। अब देखो ये 20वीं शताब्दी है, अभी तक हम 19वीं शताब्दी के क्वेश्चन कर रहे थे, और ये हमारी है 20वीं शताब्दी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 20वीं शताब्दी का कोड हमारा कितना है? 19वीं का था 0, और हमने कोड बताया था कि 06 से 42, तो 20वीं का हमारा हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, तो 20वीं का कोड हमारा हो जाएगा 6 प्लस ये 16वीं वर्ष है हमारी, तो 16 जैसे कि तैसे प्लस। अब हम 16 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं हम वो भी निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 16 में 4 से भाग देंगे, तो 4 चक 16, 4 बार गया, तो 4 लीप वर्ष हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो 4 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, और सभी के बटे में 7 करते हैं बराबर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने ये किस तरह से निकाला, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइएगा इन सभी को हम जोड़ते हैं दोस्तों। तो 16 और 4 20, 6 26, 27 28, 29 30, 31 32, 33। दोस्तों 33/7 हमारा ये हो जाएगा, 33/7। अब 33 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो जब इसको हम, तो 4 बार हमारा ही चला जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, और यहाँ कितना बचेगा? 5। ठीक है, 3 और 2 5, 5 हमारा शेष बच रहा है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 हमारा जो शेष बच रहा है। अब हम जाएंगे दिनों के कोड में। जब दिन के कोड देखेंगे तो 5 नंबर पे हमारा क्या है? भाई 6 नंबर पे तो शुक्रवार था, तो जाहिर सी बात है शुक्रवार से पहले हमारा गुरुवार, तो 5 नंबर पे हमारा गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार। जो भी भाई बहन आंसर निकाल चुके होंगे, जिनका गुरुवार आंसर सही है, वो उनका एकदम सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, और मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, 15/1/2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था? दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, आपके लिए छोड़ रहे हैं।
देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बस देखो यहाँ पर थोड़ा हम आपको हिंट दे रहे हैं। 15/1/2018 यानी कि वो 15 जनवरी 2018 को सप्ताह का दिन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक है यहाँ पर, जब यहाँ पर एक है तो हमको ये देखना है कि हमारी ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। उसी के हिसाब से जो जैसा हमने आपको बताया है आप वैसा ही यहाँ पर करना और आपका दिन निकल के आ जाएगा। प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा। मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं और जो बता दिया है हमने आपको। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप लोग ये मत समझना कि ये क्वेश्चन शायद मुझे नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमने आपके लिए दिया है। हम भी देखना चाहते हैं कि हम इतना मेहनत से आपको बता रहे हैं क्या आप लोगों को कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। इस वजह से हमने आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, कल की क्लास में हम ये क्वेश्चन आपको बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कल की क्लास में बता देंगे। तब तक हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे दोस्तों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइएगा, इस क्वेश्चन में हम जो भी बात बता रहे थे अभी तक बताते चले आ रहे हैं कि भाई लीप वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, क्या है, जो भी है देखो इस क्वेश्चन में आपको सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। इसीलिए हमने ये क्वेश्चन ऊपर वाला आपके लिए दिया है और ये वाला क्वेश्चन हम खुद बताएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों आइएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कह रहा है 5 कि 10/2/2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 2 मतलब फरवरी की बात कर रहा है वो, यानी कि 10 फरवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो 2004 है ना, ये कैसी वर्ष है आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। क्या ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये लीप वर्ष है साधारण वर्ष है। मैंने आपको बताया था कि 4 का भाग देने पर यदि भागफल संख्या है वो पूरी अगर कट जाती है, पूरी कट जाती है तो वो हमारी लीप ईयर होती है, और पूरी नहीं कटती है तो वो हमारी साधारण वर्ष होती है। तो आइएगा हम आपको दिखाते हैं, जैसे 2004 बहुत ही कंसंट्रेट होकर के ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सुनिएगा, हम कैसे इसको समझा रहे हैं। बहुत ही देखो, हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, कोई जल्दी में नहीं है। जल्दबाजी देखो, क्वेश्चन भले ही कम हों और जितने भी हों बस आप लोगों के समझ में आ जाने चाहिए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। भाई क्वेश्चन क्या हमने 50 कर लिए, समझ में एक भी नहीं ना आए तो क्या फ़ायदा। भले ही हम 2 क्वेश्चन करें, उन दोनों क्वेश्चन में दोनों के क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। तो हम वही तरीका पढ़ाने में अपनाते हैं। हम बहुत ही आराम से पढ़ाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं पढ़ाने में। भाई पढ़ाई में जल्दबाजी हो ही नहीं सकती है, जल्दबाजी में पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए हम आपको बहुत ही ठहर के बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे ये 2004 है, अब हमको यहाँ पर 2 आ गया या 1 आता, तो इसी वजह से क्योंकि हमको देखना है भाई, क्योंकि हमारा जो महीनों का कोड वो हमारा चेंज होगा, और अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत, जो आंसर है वो हमारा गलत आएगा। तो हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ 2 दिया है, यानी कि फरवरी में दिया है, फरवरी का महीना दिया हुआ है, और हमने ये बताया है आपको कि यार जनवरी और फरवरी मिल जाए तो हमको जो वर्ष दी गई होती है उस वर्ष में हमको ये देखना होता है कि वर्ष हमारी नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो जब नॉर्मल ईयर लीप ईयर देखने के लिए हमने आपको बताया है कि जो वर्ष दी गई होती है उसमें हम 4 का भाग देते हैं। यदि 4 का भाग पूरी तरीके से चला जाता है तो वो हमारी लीप ईयर होती है, और कुछ शेष बचता है तो हमारी साधारण वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए वही देखते हैं। हम 4 का भाग देते हैं तो 4 पंजे 20। ठीक है दोस्तों, 0 4 0 4 एकम 4, पूरी बार चला गया ये दोस्तों। तो ये हमारा जब पूरी बार चला गया है तो मुझे मालूम पड़ गया है कि ये
हमारी नॉर्मली वो लीप ईयर वर्ष है। ठीक है दोस्तों, ये तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा ना, किस तरह से हमने ये निकाल लिया। ठीक है, भाग टूटे की बिंदी हमने ली है 4 एकम 4 0 4 पंजे 20। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये पता चल गया है कि जो हमारी वर्ष दी गई है 2004 वो हमारी लीप वर्ष है। ठीक है दोस्तों, जब लीप वर्ष है तो हमारा वैसे हमारे फरवरी का कोड हमारा होता है 4, जनवरी का होता है 1 और फरवरी का होता है हमारा 4। और जब लीप वर्ष रहेगी, लीप वर्ष आएगी तो हमारा उसमें 1 कम हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं, यानी कि 4 की जगह हमारा कोड 3 हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन को हम देखते हैं, वैसे हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि तैसे, जैसे 10 प्लस ये हमारा फरवरी का महीना है, तो फरवरी का महीना है तो इसमें हमारा और हमारी लीप वर्ष है ये, तो इस वजह से हमारा वैसे फरवरी का कोड होता है हमारा 4 और जब लीप वर्ष है इसलिए हमारा कोड चेंज हो गया, कोड हमारा हो गया है 3 प्लस। अब ये हमारी शताब्दी है 20वीं, तो हमने अभी आपको बताया था 19वीं शताब्दी का कोड है 0, 20वीं का है 6, 21वीं का है 4 और 22वीं का है 2, यानी कि 06 से 42। तो 20वीं शताब्दी का कोड हमारा हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, प्लस अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आपको समझना पड़ेगा, ये हमारी जो वर्ष है भाई 2 संख्या में रहती है ना, ये तो शताब्दी हो गई। अब ये संख्या हमारी 2 है, 0 और 4, तो वर्ष को हम जैसे कि तैसे उतार देंगे, 4 लिख देंगे यहाँ पर, वर्ष को जैसे कि तैसे उतार देंगे। अब दोस्तों इसमें क्या है, अब ये 4 वर्ष हैं, अब हमको निकालना है दोस्तों लीप वर्ष। क्या निकालना है? लीप वर्ष। और हमने आपको जब हमारी फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो हमने आपको एक पॉइंट लिखाया था, वो पॉइंट था कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष होती है। देखो दोस्तों, हमारा हर एक पॉइंट आपके क्वेश्चनों में काम आएगा, हमने कोई फालतू की कोई भी चीज़ नहीं वहाँ पर लिखाई है। तो देखो ऐसा नहीं है कि आपने 4 यहाँ लिख दिया, आप बोले कि 4 का 4 यहाँ लिख गया, आप कोई लीप वर्ष है ही नहीं इसमें। भाई 4 वर्षों में एक वर्ष लीप वर्ष है, वो हमारा पॉइंट आप याद कीजिएगा। हमने उस पॉइंट में आपको बताया था कि लिखाया था कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष होता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर 1, बहुत ही ध्यान से सुनना, ध्यान लगा के तभी समझ में आएगा आप लोगों को। बस कुछ भी नहीं है, उस सभी के बटे में हम 7 लिख दे रहे हैं, और जब इनको हम ऐड कर दे रहे हैं तो 6 और 4 10 और 10 20 और 4 24। ठीक है दोस्तों, 24 हमारा योग हो गया है और 24 बट्टे में 7। अब यहाँ पर दिक्कत ले रहे हैं, अपना रफ्तार कर रहे हैं। इसी तरह से भाग देना दोस्तों, डायरेक्ट इस तरह से नहीं काटना आप, जैसे हम ये बच्चों वाला तरीका है ना, हम ये इसी तरीके से भाग दोगे तभी आंसर आपका सही आएगा, इस तरह से नहीं आ पाएगा। तो कभी कभी बच्चा ही बनना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो 7 तियाँ 21, 7 चक 28 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएंगे तो 7 तियाँ 21। शेष हमारा कितना बचा हुआ है? 3। ठीक है दोस्तों, 3 जब शेष बचा हुआ है हमारा तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ 3, ये हमारा क्या बचा हुआ है? शेष। अब हम जाएंगे दिनों के कोड में, तो 3 नंबर पे दोस्तों देखिएगा, आप अपना माइंड घुमाइएगा। 3 नंबर पे हमारा क्या रहता है? मंगलवार। मंगलवार। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा 10/2/2004 का, यानी कि 10 फरवरी 2004 को सप्ताह का मंगलवार दिन था। आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं अभी, और कितना आसान तरीका है ये तो आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम कितना हो गया दोस्तों? अभी टाइम हमारा हो गया 34 मिनट हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि बस इतना ही रहना दीजिएगा। अब कल की क्लास में हम कल क्वेश्चन नंबर 6 से कराएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको करा देंगे, और ये क्वेश्चन 4 जो हमने आपको घर के लिए आपकी जो होमवर्क दिया है आपके लिए, हम ये भी करा देंगे।
ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। हमारा आपको ये रीजनिंग पढ़ाने का तरीका कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिएगा दोस्तों, हम आपको पहले क्या करेंगे, मेरा मतलब एक ऐसा प्लान है कि हम सबसे पहले हम जो पुलिस के एग्ज़ाम में, ऐसा तो है नहीं, रीजनिंग में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, क्या हम उन बहुत सारे टॉपिकों को तो नहीं पढ़ाएंगे आपको, बट जो पुलिस के एग्ज़ाम में जितने भी टॉपिक दिए हैं वो हम सब आपको सबसे पहले उन्हीं को पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जितने भी टॉपिक शेष बचे हुए हैं वो हम उन टॉपिकों को बाद में पढ़ा देंगे। मतलब हम आपको इस YouTube पर, देखो हम एक भी पैसा नहीं लेंगे भाई, हम कोई कोर्स नहीं बेच रहे हैं, हम तो YouTube पे फ्री पढ़ा रहे हैं। बस हम आपसे एक ही, हमारी इस मेहनत का फल आप मुझे, बस हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आप बस हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अंत तक तो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, बस यही इतना ही आप मेरे लिए कर दें। और जो हमने आपको बताया है वो शायद अच्छी कोचिंगों में इस तरह से ये तरीका नहीं बताएंगे, वो इतना ठहर के नहीं बताएंगे। देखो मैं ये इस तरह से समझाता हूँ कि सामने वाला बच्चा चाहे उसका पहला ही दिन क्यों ना हो कंपटीशन की तैयारी में, तो उसको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाता हूँ। और बड़ी कोचिंग वाले क्या समझते हैं कि चलो बच्चा इतनी कोचिंग करने के लिए आया है तो इसको सब कुछ आता होगा, तो वो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को नहीं बताते हैं, बस ऊपर ही ऊपर बता देते हैं, और इससे क्या होता है, हमारी बच्चे के माइंड के ऊपर से ही सब कुछ निकल जाता है। बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं हर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी कंपटीशन में जो एग्ज़ाम के लिए जितने भी सब्जेक्ट होते हैं मैं सभी पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसी बात नहीं है कि फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो हम ऐसे ही पढ़ा दूँगा, नहीं, बहुत ही अच्छे से हम आपको पढ़ाऊँगा, हम आपको नोट्स बनवाऊँगा, सब कुछ करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो लव यू गाइज, थैंक यू, धन्यवाद।